तो आप सबका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल भाईजी क्लासेज में। दोस्तों, आज क्लास 10th की प्रश्नावली 2.4 जो बहुपद का चैप्टर है, इसे हम लोग आसान तरीका से हल करने जा रहे हैं। जिसमें सवाल है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। जिसमें पहला नंबर सवाल है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और जिनके तीन शून्यक 1/2, 1 और -1/2 दिया गया है। त्रिघात बहुपद है, इसका मतलब है कि घात 3 है। जब एक घात रहता है तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जब दो घात रहता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जब घात 3 रहता है तो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं सवाल की ओर। दोस्तों, इसमें सत्यापित करने के लिए जो ये मान दिया है 1/2, इसका नाम है अल्फा, और 1 है उसका नाम है बीटा, और -2 है इसका नाम है गामा। बारी बारी से सब का मान इस बहुपद में रखेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 आ गया तो यह शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। क्या लिखेंगे? px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब जो है x के जगह पर कितना रखेंगे? 1/2, 2 गुना 1/2 इसका क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस 2, 2 गुना 1/8, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसे हल करेंगे, 2 से 8 को काटेंगे तो 2 चौके 8, यानी 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ 2 के नीचे में नहीं कुछ है तो इसे हम लोग 1 लिख सकते हैं। जब इसका एलसीएम करेंगे 4, 4, 2, 1 का, तो कितना होगा एलसीएम? 4, 4 1 का 4, 1 1 का 1, 4 1 का 4, 1 1 का 1, 2 दूना 4, तो 5 दूना 10 प्लस 4 दूना 8, 1 का 1 2, 2 और 8 कितना होगा? 10, 10 माइनस 10/4 बराबर 0/4 बराबर 0। लिखेंगे हाँ 1/2 बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 का एक शून्यक है, एक शून्यक है। अब फिर क्या करेंगे? सवाल वही लिखेंगे, px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब जो है बीटा अर्थात x का मान कितना रखेंगे? 1, 2 गुना 1 का क्यूब प्लस 1 का x² माइनस 5 गुना 1 प्लस 2, 2 गुना 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 माइनस 5 बराबर कितना होगा? 0। इसमें भी लिखेंगे हाँ एक बहुपद 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक है, शून्यक है। अब फिर कितना लिखेंगे? px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब जो है गामा का मान रखेंगे तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा? -2
2 गुना माइनस 2 का होल क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना माइनस 2 प्लस 2, 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8, यानी माइनस का होगा 8 प्लस 2 दूना 4, माइनस और माइनस प्लस 5 दूना 10 प्लस 2। क्या करेंगे, 8 दूना 16 प्लस 4, 10 4 14, 14 2 16 और समान चिन्ह घटाएंगे तो 0 होगा। लिखेंगे हाँ माइनस 2 बहुपद 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक है, शून्यक है। अब क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अब यहां से लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। जब सवाल में क्या है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, a बराबर होगा 2 यानी x क्यूब का गुणांक, b बराबर होगा 1 यानी x स्क्वायर का गुणांक, c बराबर होगा माइनस 5 यानी x का गुणांक और d बराबर होगा 2 यानी अचर पद। और सवाल में दिया गया शून्यक है अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2। दोस्तों इसका सूत्र होता है पहली स्थिति का जांच, यानी लिखेंगे स्थिति फर्स्ट यानी स्टेप फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान है 1 प्लस गामा का मान है -2 और b है कितना 1, तो यानी माइनस का 1 और ये है कितना 2। अब क्या करेंगे 1/2 प्लस 1 - 2 बराबर का -1/2। इसके नीचे में नहीं है कुछ तो 1 लिख सकते हैं, तो 2 1 प्लस 2 1 2 कितना होगा 2 दूना 4, 2 1 3 यानी 3 में से 4 को घटाएंगे बट्टा 2 यानी और -1/2, यहाँ भी कितना होगा -1/2 बराबर -1/2। यही हो गया प्रूव्ड, फर्स्ट स्टेप प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय स्टेप में, स्थिति 2। स्थिति 2 में क्या होता है, यानी देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा यहाँ गामा, अगर दो करके अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं। अल्फा बीटा को ले लेंगे प्लस बीटा गामा को ले लेंगे प्लस अल्फा गामा को ले लेंगे। इसका सूत्र होता है c/a। अल्फा का मान कितना था 1/2 गुना बीटा का मान कितना था 1 प्लस बीटा का मान कितना है 1, गामा का मान कितना है -2 प्लस अल्फा का मान कितना है 1/2 और गामा का मान कितना है -2 और है c/a, तो c का मान कितना है -5/2 कितना है, a का मान कितना है 2, 1/2 -2 और माइनस का 1 बराबर होगा -5/2।
दो होगा एक माइनस दो दूना चार माइनस का दो बराबर का माइनस 5/2 एक माइनस 6/2 बराबर माइनस 5/2 माइनस 5/2 बराबर माइनस 5/2। दूसरा स्थिति भी कितना हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब स्थिति तीसरी यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र होता है माइनस D/A। अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1, गामा का मान कितना है -2 और डी का मान कितना है प्लस में है 2 और यहाँ सूत्र में है माइनस में, तो 2 लिखना पड़ेगा। और ए का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, जब हम गुना करेंगे तो कितना होगा -1। यहाँ 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी कितना होगा -1। यही हो गया क्या, प्रूव्ड। यानी तीनों स्थिति में जो है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं पहला का दूसरा नंबर सवाल में, जिसमें बहुपद px दिया गया है x³ - 4x² + 5x - 2, अल्फा दिया गया है 2, बीटा दिया गया है 1 और गामा दिया गया है 1। सबसे पहले यह चेक करना है या जांच करना है कि यह शून्यक वास्तव में इसका है कि नहीं है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसका मान बहुपद में रखते हैं। जब मान 0 के बराबर आ जाता है तो शून्यक होता है और नहीं आता है तो शून्यक नहीं होता है। अब चलते हैं सवाल में, यानी P2 बराबर यानी 2 का क्यूब माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 माइनस 2, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 4 गुना 4 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2, 8 माइनस 4 चौका 16 प्लस 10 माइनस 2, 10 और 8 कितना होगा 18 माइनस 18 बराबर कितना 0। लिखेंगे 2 बहुपद x³ - 4x² प्लस 5x - 2 का शून्यक है। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो सवाल वही रहेगा, x³ - 4x² प्लस 5x - 2, लेकिन अब x का मान बदल जाएगा। x का मान कितना होगा 1, यानी 1 का क्यूब माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 और 1 कितना होगा 6 माइनस 6 बराबर 0। और आगे की चेक करना नहीं है क्योंकि वहाँ भी गामा बराबर कितना भी है 1। जब 1 यहाँ निकल गया तो उसका भी मान 0 आएगा ही, इसीलिए यहाँ लिख देंगे हाँ 1,1 बहुपद x³ - 4x² प्लस 5x - 2 का शून्यक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए सवाल लिखना पड़ेगा और सूत्र पर इसे वैल्यू रखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता का जांच। संबंधों की सत्यता की जांच। यहाँ a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा 1, b बराबर -4, c बराबर 5, d बराबर -2 और दिया गया शून्य कितना है, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर 1। इसी प्रकार से लिखेंगे स्थिति फर्स्ट,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना है 2 प्लस बीटा का मान कितना है 1 प्लस गामा का मान कितना है 1 माइनस बी, यानी माइनस है और यहाँ माइनस है तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस 4 और नीचे में कितना होगा 1, जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 बराबर 4। एक स्थिति कितना हो गया प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरी स्थिति में। यहाँ लिखेंगे स्थिति द्वितीय। स्थिति द्वितीय में क्या होगा बताए थे, अगर आपको याद नहीं रहे तो आराम से यहाँ पर लिखेंगे अल्फा, यहाँ लिखेंगे बीटा, यहाँ लिखेंगे गामा। एक बार अल्फा और बीटा के साथ तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस फिर क्या होगा बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा। इसका सूत्र क्या होगा सी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा अर्थात 2 गुना 1 प्लस बीटा इंटू गामा 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 बराबर सी बट्टा ए। सी कितना था 5 बट्टा ए कितना था 1। जब हम इसका गुना करेंगे तो 2 1 का 2 प्लस 1 प्लस 2 5 बराबर में 5, तो 2 और 2 कितना होगा 4, 4 और 1 5, 5 बराबर 5। द्वितीय स्थिति भी क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे स्थिति में। स्थिति थर्ड, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका सूत्र होता है माइनस डी बट्टा ए। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1 बराबर माइनस डी। तो डी का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस और माइनस कितना होगा प्लस 2 बट्टा 1। 2 को जब 1 से हम लाख बार गुना करेंगे फिर भी कितना होगा 2 ही होगा, 2 बराबर 2। क्या हो गया प्रूव्ड। यानी इसमें भी तीनों स्थिति में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होता है।